ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी सदा ही आपका कल्याण करे। आज का यह उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के एक साथ कृपा का है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन की अटकलें और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक तंगी और गरीबी दूर हो जाती है। जो भी इंसान पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस उपाय को सुनता है तो उस पर भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। और यदि बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो इससे हमारे इष्ट देव का अपमान होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आज के इस कल्याणकारी उपाय में अंत तक बने रहेंगे और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र बनेंगे। आज के वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि वर्ष भर में पड़ने वाली पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ धन प्राप्ति के उपाय को भी जानेंगे। दोस्तों, आज का यह उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि यही वह दिन होता है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ अपने प्रिय वाहन गरुण जी में बैठकर इस संसार के कल्याण के लिए, प्रदोष काल के समय इस संसार से चराचर जीवों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के उत्थान के लिए भ्रमण में निकलती है। दोस्तों, आज का यह कल्याणकारी संदेश धन, वैभव, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उपाय को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्मरण होने लगता है, जिससे हम उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। दोस्तों, अपने सनातन धर्म का ज्ञान रखना हर सनातनी का प्रथम कर्तव्य होता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। साधारण रूप से इसे समझने के लिए हर वर्ष अश्विन शारदीय नवरात्रि के बाद कार्तिक मास के आसपास शरद पूर्णिमा का त्योहार सितंबर व अक्टूबर माह में आता है। यह एक सामान्य बात है कि इस संसार में जीवन यापन करने के लिए दूसरा आधार पैसा ही है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो भली भांति जानते होंगे, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को छोड़कर इस संसार में सभी को धन की अपार आवश्यकता होती है और धन के साथ साथ अपने जीवन में सुख का भी होना जरूरी होता है। माता लक्ष्मी सदा ही भगवान विष्णु जी के साथ होती है। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान जो धन के अभाव से ग्रसित है, पारिवारिक सुखों के अभाव से ग्रसित है, उनके जीवन में धन तो है पर शांति नहीं है। ऐसे सभी लोग अगर अपने जीवन को तन मन धन से समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो अगर वह भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हो और अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करना चाहते हो, तो शरद पूर्णिमा के दिन यह खीर वाला उपाय अपने घर में कर लेना। इस छोटे से उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन करते ही आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर होने लगेगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। शरद पूर्णिमा का यह त्योहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पूर्णतः समर्पित होता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रार्थना विनती की जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने उपाय की, जो कि हम सभी को शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर की बनी हुई खीर के साथ एक विशेष चीज मिलाकर करना है। शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यह उपाय आर्थिक सुखों एवं धन की तंगी को दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को रंगों में पीला रंग अति प्रिय होता है और माता लक्ष्मी जी को रंगों में सफेद और हरा रंग अति प्रिय होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर की बनी हुई खीर में यह एक चीज मिलाकर माता को भोग लगा देने मात्र से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे हमारे जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन से जुड़ी हुई धन की समस्याएं, पारिवारिक सुखों की समस्याएं,
आर्थिक तंगी की समस्याएं और धन की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से दूर हो जाती है और हमारे घर के सुख समृद्धि में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा ही बनी रहती है। शरद पूर्णिमा का यह उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र फल प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी पूर्णतः प्रसन्न मुद्रा में होती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ अपने वाहन में बैठकर इस संसार के भ्रमण के लिए निकलती है और अपने भक्तों के स्वागत करने के आतुरता को देखकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति का भाग्य रातों रात ही चमक जाता है और उसे अपने जीवन में अपार सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब आइए ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं कि आज के इस उपाय को करना कैसे है। ये उपाय करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने घर में पवित्रता के साथ खीर का निर्माण कर लेना है। अब यह खीर चावल की भी बना सकते हैं और मखाने की भी बना सकते हैं। यदि हम खीर मखाने की बना लेते हैं तो ये बहुत ही उत्तम भोग होता है, क्योंकि मखाना माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है, क्योंकि मखाना जल में होता है और जल वाली चीजें माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है, जैसे मखाना, कमल के पुष्प, सिंघाड़ा और भी जो कुछ जल में उगता है। तो अब हमें चावल या मखाने की खीर तैयार कर लेना है और इसमें अब वह चीज डाल देनी है जिसके बाद हम पर माता की प्रसन्नता और बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह चीज है हरी इलायची। दोस्तों, हरी इलायची माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है। जिस भी भोग प्रसाद में हरी इलायची के दाने या इलायची का पाउडर डाला गया होता है तो वह भोग प्रसाद माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है, जिसके फलस्वरूप माता लक्ष्मी जी की अति प्रसन्नता हमारे प्रति होती है, हमारे इस उपाय के प्रति होती है और माता लक्ष्मी जी का स्थिर स्वरूप सदा ही हमारे घर में विद्यमान रहता है, जिससे हमारे घर में, व्यापार में, परिवार में कभी भी धन की कमी होती ही नहीं है और यह धन का आशीर्वाद पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलता रहता है। अब इस उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय, यानी कि शाम का समय, जब सूरज ढल रहा होता है और चंद्रमा उग रहा होता है, उस समय अपने ही घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने स्वच्छ एवं पवित्र भाव से बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक गोल बाती का देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और अपने पूर्ण भक्ति भाव के साथ, अपने मन की बात पूरे भाव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी से कह देना है और अपने जीवन के कल्याण के लिए निवेदन कर लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को कोई भी पीले फूल और माता लक्ष्मी जी को कोई भी लाल रंग के फूल अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद भोग प्रसाद के लिए बनाई हुई खीर को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सम्मुख रखकर उसका भोग अर्पित करना है। इसके बाद इस खीर को अपने ही घर की छत में चंद्रमा की प्रकाश में रख देना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने की रात होती है। समस्त संसार माता की कृपा प्राप्त करने के लिए माता की स्वागत में लगे रहते हैं। इस शरद पूर्णिमा की महिमा इतनी महान है कि इसकी महत्ता को देखने के लिए स्वर्ग से देवतागण तक पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की इन पुंज प्रकाश किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो कि हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाने के बाद किसी भी प्रकार से जूठा किए बिना चंद्रमा की किरणों के प्रकाश में रखते हैं और फिर सुबह के समय इस चंद्र प्रकाश में रखी हुई खीर को घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे चंद्र किरणों की अमृत से और माता लक्ष्मी जी की कृपा दोनों ही हमें इस प्रसाद के माध्यम से प्राप्त होती है। इस उपाय को पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ कर लेने से हमारे जीवन से बीमारी, आर्थिक तंगी, धन की दरिद्रता, आपसी मनमुटाव एवं परिवार का बिगड़ा हुआ वातावरण सब कुछ दूर हो जाता है और माता की कृपा के साथ
इस खीर की मिठास के साथ एक नया प्रेमपूर्वक वातावरण तैयार होता है, जिससे हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करते हुए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि इसी दिन हमारे घर में अंधेरा न रहे, क्योंकि कुछ लोग आलसवश घर में अंधेरा करके सोते रहते हैं। ऐसे स्थानों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उल्टे पैर वापस लौट जाती है। इसीलिए हमें इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, यह तो था शरद पूर्णिमा के दिन का उपाय, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार और अनुभव के आधार पर व्यवस्थित तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, जो कि हमें खीर और इलायची के माध्यम से करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी उपाय फल अवश्य प्रदान करता है। तो देखिए, इस उपाय को करें और फिर आप खुद देखेंगे कि कभी भी आपको पैसों को लेकर चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में सदा ही धन विद्यमान रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा खर्च ही नहीं होगा। देखिए, पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन कभी भी दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा। हमेशा आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी। अगर आप इस उपाय को किसी विशेष तरह से करना चाहते हैं, तो एक बार अपने कुल के पुरोहित और ब्राह्मणों से अवश्य समझ लें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे पुराने साथी हैं, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, या फिर जय माता लक्ष्मी ही लिख दे और अपने जीवन के लिए कामना करें। जय हो माता लक्ष्मी जी की जय हो। श्री हरि विष्णु जी की। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी सदा ही आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन उपायों के माध्यम से आपका जीवन सदा ही कष्टों से दूर रहे और फले फूले, ऐसी कामना है हमारी आप सभी को। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी। तो प्रेम से बोलिए, मैं भिखारी हूं जिंदगी का, आप ही सहारा हो मेरे महादेव। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, मेरा हृदय तेरे सहारे है।